स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट, वर्ल्ड फर्स्ट 2K फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, 12GB की रैम और 256GB की मैसिव स्टोरेज एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैमरा हार्डवेयर ऑफ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 3 मेगापिक्सल का माइक्रोस्कोप कैमरा। ये तमाम फीचर्स मिलकर एक जबरदस्त फ्लैगशिप फोन बनाते हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ Realme के एक फ्लैगशिप फोन जो कि आप लोग कह सकते हैं बाकी ब्रांड्स के लिए फ्लैगशिप किलर फोन भी साबित होगा। Realme के लेटेस्ट Realme GT2 Pro की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स में जल्द ही लॉन्च होने वाला है। अभी फिलहाल ये पाकिस्तानी मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है। एक्सपेक्टेड प्राइस 90,000 से वेरी करती है 1,10,000 तक। इस प्राइस कैटेगरी में ये कहीं भी फोन लॉन्च होता है तो स्टिल ये फोन पाकिस्तानी मार्केट्स में फ्लैगशिप फोन्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर साबित होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस फोन इन डिटेल। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साद अहमद और इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल रिव्यू, अनबॉक्सिंग, फर्स्ट लुक, कैमरा डिटेल्स, गेमिंग सभी कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपको Realme के न्यूली लॉन्च Realme GT2 Pro के बारे में तमाम तरह डिटेल्स इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। सो वंस अगेन मैं आपको बताता चलूं कि आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे होंगे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक इस फोन की प्राइस रिवील नहीं की गई पाकिस्तानी मार्केट्स में। वेल एक्सपेक्टेड प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है इस फोन की होगी अराउंड 90,000 से लेकर 1,10,000 रुपए के बीच में किसी भी प्राइस टैग में ये लॉन्च होगी। लेकिन ट्रस्ट मी, इतनी प्राइस रेंज के लिहाज से इसके तमाम तर स्पेक्स देखते हुए टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज गोइंग टू बी वन फ्लैगशिप किलर फोन। तमाम तर ब्रांड्स जो कि बाकी बड़े ब्रांड्स हैं उनके फोन्स 1.5 लाख से ऊपर की रेंज में यानी कि 1,60,000 से लेकर 2,50,000 तक की रेंज में लॉन्च होते हैं। लेकिन अगर इस फोन के तमाम तर स्पेक्स को, कैमरा को, डिस्प्ले को, परफॉर्मेंस को, चिपसेट को, तमाम तर चीज़ों को अगर आप कंपेयर करेंगे उन फ्लैगशिप फोन्स के साथ तो ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छे से कम्पीट करेगा। लेकिन अगेन व्हेन इट कम्स टू द प्राइस तो आई थिंक दिस फोन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी गुड फोन। आई कैन गारंटी फॉर श्योर कि अभी से कुछ लोग इस फोन का बहुत बेसब्री से इंतजार करें क्योंकि इस फोन के अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स जो इतनी प्राइस में लॉन्च करेगा तो डेफिनेटली ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो सबसे बड़ा इस फोन का हाईलाइटिंग फीचर यही है कि इस फोन के अंदर अभी तक स्नैपड्रैगन का जो लेटेस्ट चिपसेट है अभी तक किसी भी फोन के अंदर जो अवेलेबल है, बड़े फोन्स के अंदर भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का चिपसेट, वही चिपसेट आपको इस फोन के अंदर मिल रहा है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट चिपसेट अवेलेबल अंटिल नाउ। तो उसके थ्रू आपको ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल कोई इश्यूज नहीं होने वाले, बल्कि इनफैक्ट इफ यू वांट एन एक्सट्रीम हाई ग्राफिक गेमिंग, बिल्कुल स्मूथ लैग फ्री गेमिंग, फोन के हीटअप हुए बगैर कूलिंग के साथ, तो इस फोन के अंदर आप ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस फोन के अंदर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट चिपसेट मिल रहा है। इस फोन के ऊपर डिजाइन पर भी काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है क्योंकि इस फोन को बेसिकली प्रॉपर्ली डिजाइन करवाया गया है। एक जापानीज फेमस डिजाइनर है नाओटो फुकासावा जिन्होंने डिजाइन किया इस फोन को प्रॉपर्ली विद Realme के डिजाइन फर्म के साथ, दोनों की ज्वाइंट कोलैबोरेशन है और इस फोन को इंडस्ट्री का पहला बायो बेस्ड पॉलीमर स्मार्टफोन डिजाइन कहा जा रहा है, यानी कि आप इस फोन को एक तरह इको फ्रेंडली फोन भी कह सकते हैं। बाकी तकरीबन सभी कुछ इस फोन के अंदर आइदर डिजाइन हो, डिस्प्ले हो, परफॉर्मेंस, कैमरा, चिपसेट, हार्डवेयर, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। यानी कि ऑन पेपर स्पेक्स को ही देखते हुए मैं यहाँ पर फोन को देखे बगैर कह सकता हूँ कि दिस फोन इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट इन दिस बजट। ऑब्वियसली इन दिस बजट से मुराद मेरा एक्सपेक्टेड बजट है। तो जल्दी से लेट्स फर्स्ट लुक एट द डिजाइन, फर्स्ट लुक एंड अनबॉक्सिंग सेक्शन ऑफ द फोन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सिग्नेचर अवेलेबल है नाओटो फुकासावा जो कि प्रोबेबली जापानीज इंडस्ट्रियल डिजाइनर है मशहूर, जिसने इस फ़ोन को डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पर इनमें मेन फीचर्स, कुछ हाईलाइटेड फीचर्स इसके फ़ोन की बैक पर मौजूद है, जिनमें से सबसे पहले फ़ोन आपको मिल रहा है 2K सुपर रियलिटी डिस्प्ले यहाँ पर मेंशन है, यानी कि इस फ़ोन के अंदर आपको फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। पेपर टेक मास्टर डिज़ाइन के एस्पेक्ट से भी यहाँ पर कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स अवेलेबल है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का चिपसेट इस फ़ोन के अंदर आपको मिल रहा है जो कि बेसिकली बड़े ब्रांड्स के फ्लैगशिप फ़ोन्स के अंदर आपको मिलेगा, जो कि जिनकी प्राइस अगेन 2.5 लाख से ऊपर की प्राइस है। उन फ़ोन्स के अंदर आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का लेटेस्ट चिपसेट जो कि आपको इस फ़ोन के अंदर मिलेगा। बाकी 50 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल का इसके अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर के साथ भी कैमरा मिल रहा है जो कि अगेन काफ़ी पावरफुल कैमरा चिपसेट लग रहा है। कलर इस फ़ोन का आपको मिल रहा है पेपर वाइट और ये वाला वेरिएंट जो मेरे पास अवेलेबल है ये है 12GB ऑफ मेमोरी एंड 256GB ऑफ रोम के साथ। सो फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं, साथ ही मजीद यूल सी द स्मॉल पैकेजिंग जिसके अंदर फ़ोन का मजीद आपको यूज़र मैनुअल मिल रहा है और ये यूज़र मैनुअल टू बी वेरी ऑनेस्ट साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है क्योंकि यूज़र मैनुअल अमूमन छोटे से पैकेजिंग में होते हैं, लेकिन यहाँ पर फ़ोन के बॉक्स के साइज़ के लिहाज से एडजस्ट किया गया है। बाकी
फ़ोन का अगेन एक और यूज़र मैनुअल, और फाइनली यहाँ पर इसी पैकेजिंग के अंदर आपको डिवाइस का सिम इंजेक्ट टूल भी मिल रहा है। और बाकी इसके नीचे वाले सेक्शन के अंदर आपको डिवाइस मिल रही है। डिवाइस को यहाँ पर हम जल्दी से ऑन कर लेते हैं। मीनवाइल डिवाइस यहाँ पर ऑन होगी। मैं आपको बॉक्स के नीचे वाले सेक्शन के कंपोनेंट्स भी दिखा देता हूँ। सो मजीद बॉक्स के बॉटम वाले सेक्शन में आपको डिवाइस का कवर भी विद इन द बॉक्स मिल रहा है। एंड फाइनली इन द बॉटम ऑफ द बॉक्स आपको सुपर डार्ट फास्ट चार्जर मिल रहा है रियलमी का, जो कि अप टू 65 वाट तक की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, विच इज़ गोइंग टू बी रियली फास्ट। एंड फिर फाइनली यहाँ पर डिवाइस की आपको चार्जिंग की केबल मिल रही है, विच इज़ ऑफ टाइप सी। सो गाइस, फ़ोन फाइनली यहाँ पर सेटअप हो चुका है। ये है Realme GT2 Pro के UI की फर्स्ट लुक। यही फ़ोन आपको बाय डिफ़ॉल्ट UI 3.0 के साथ मिल रहा है अलॉन्ग विद Android 12। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। डिज़ाइन टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट लुक में डिज़ाइन, फ़ोन के डिज़ाइन की जो फील है और जो ग्रिप है ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। मतलब बहुत ज़्यादा डिसेंट है। फ्लैगशिप फ़ोन्स जैसे अमूमन होने चाहिए वैसे ही एक फ्लैगशिप फ़ोन वाली डिसेंट और क्लासी लुक है। जो टेक्सचर, जो मटेरियल है बैक पर फ़ोन के, दैट इज़ नॉट बेसिकली प्लास्टिक, मतलब ये बायोपॉलीमर मटेरियल है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि बेसिकली इट्स एन इको फ्रेंडली मटेरियल जिससे इस फ़ोन को डिज़ाइन किया गया है, जिससे फ़ोन के डिज़ाइन की लुक भी और ओवरऑल वेट, मुझे फ़ोन का टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेट फ़ोन नहीं लग रहा। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मज़े का, ग्रिप अच्छी है फ़ोन की और काफ़ी लाइट वेट डिज़ाइन है। ऑल दो फ़ोन का डिस्प्ले साइज़ काफ़ी बड़ा है, जैसे कि इट इज़ सपोज टू बी के फ्लैगशिप फ़ोन है तो डिज़ाइन डिस्प्ले बड़ा होना चाहिए, लेकिन इन सारी चीज़ों से ओवरऑल डिज़ाइन पर, वेट पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब इजीली वन हैंड से भी मुझे लगता है फ़ोन बहुत इजी टू यूज़ होगा। ऑल दो डिस्प्ले साइज़ बड़ा है लेकिन ग्रिप काफ़ी मज़े की है। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन। यहाँ पर आप लोग कैमरा मॉड्यूल भी देख सकते हैं। कैमरा बम्प अलबत्ता कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर द मेन कैमरा सेंसर ऑफ दिस फोन इज़ 50 मेगापिक्सल अलॉन्ग विद 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर है, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का अल्ट्रा वाइड सेंसर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत कम फ़ोन्स में देखे जो कि इस फ़ोन के अंदर अगेन आप अल्ट्रा वाइड इमेजेस बहुत बड़े रेजोल्यूशन के साथ कैप्चर कर पाएंगे। एंड थर्डली यहाँ पर माइक्रोस्कोप सेंसर लगाया गया है जो कि 3 मेगापिक्सल का है, जिसके थ्रू आप एक्सट्रीम मैसिव डिटेल्स कैप्चर कर सकेंगे। किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप बहुत क्लोजली माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स कैप्चर करना चाहते हैं, उसकी भी सैंपल्स मैं आगे वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। सारे कैमरा सैंपल्स मैं इसी वीडियो के अंदर आगे वाले सेक्शन के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी यहाँ पर बैक साइड पर छोटा सा डिसेंट सा लिखा हुआ है रियलमी डिज़ाइन बाय नाओटो फुकासावा, जो कि अगेन डिज़ाइनर है। इनके उनके सिग्नेचर यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आप लोग बैक पर डिज़ाइन के गौर करें तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन की बैक पर एक टेक्सचर सा, पेपर लाइक टेक्सचर सा रिवील होता है, जिसकी वजह से मे बी यहाँ पर इस डिज़ाइन को भी पेपर समथिंग का नाम दिया गया है। साइड इस फोन की एल्यूमिनियम की है। राइट साइड पर आपको पावर की मिल रही है। टॉप पर आपको एक सेकेंडरी माइक मिल रहा है जो कि नॉइस कैंसलेशन के लिए भी काम करेगा। लेफ्ट साइड पर आपको डिवाइस के पावर कीज मिल जाएंगी। व्हाइल ऑन दी बॉटम आपको डिवाइस के प्राइमरी स्पीकर्स, टाइप सी की पोर्ट, डिवाइस का प्राइमरी माइक और फाइनली यहाँ पर सिम स्लॉट्स अवेलेबल है, वो भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो डिवाइस के अंदर ऑब्वियसली हर फ्लैगशिप की तरह इस फोन के अंदर भी आपको ड्यूल सिम ऑप्शन तो मिल रही है। आप इसके अंदर 2 नैनो सिम स्लॉट्स एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मजीद एक्सपेंडेबल मेमोरी की ऑप्शन ऑब्वियसली फ्लैगशिप फोन्स के अंदर नहीं अवेलेबल होती, तो इस फ़ोन के अंदर भी आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी की ऑप्शन नहीं मिलेगी। अदर देन एक्सपेंडेबल मेमोरी की ऑप्शन यहाँ पर आपको 3.5 mm की ऑडियो जैक भी नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आप लोग इस फ़ोन के थ्रू ऑडियो सुनना चाहते हैं थ्रू हैंड्स फ्री और थ्रू ईयरबड्स, तो आपको 3.5 mm के थ्रू यानी कि वाइड कनेक्शन के थ्रू आप ऑडियो नहीं सुन सकते। लेकिन यहाँ पर आप टाइप सी के थ्रू इसके हैंड्स फ्री को कोई कनेक्ट कर सकेंगे या इधर आप ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं इस फ़ोन के साथ। बाकी इफ यू टॉक अबाउट द फ्रंट साइड एज वेल, तो यहाँ पर फ्रंट भी मुझे डिवाइस का काफ़ी मज़े का डिसेंट सा फ्रंट लग रहा है। मतलब ऑलमोस्ट बेजल्स और नॉच तो यहाँ पर बिल्कुल ना होने के बराबर है। आप लोग देख सकते हैं कि इवन फ्रंट कैमरा में डिवाइस का पंच होल कटआउट में ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अवेलेबल है। ओवरऑल फोन की फील ऐसी है कि एज इफ यू आर यूजिंग अ डिस्प्ले, मतलब बेजल्स और नॉच बिल्कुल ना होने के बराबर है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ़ोन के डिस्प्ले के नेट्स ब्राइटनेस के काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इवन इंडोर लाइटिंग के साथ यहाँ पर मैंने लाइट थोड़ी सी चेंज की है, लेकिन स्टिल ब्राइटनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ है। मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि डे लाइट में भी आप बहुत इजीली, इवन डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी बहुत इजीली यूज़ कर सकेंगे। एंड बाय द वे, इस फ़ोन के साथ ही जो आपको कवर मिल रहा है वो मैंने कवर भी अटैच करके देखा है। इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस फ़ोन विद दिस कवर, तो आप लोग देख सकते हैं उसकी भी लुक काफ़ी क्लासी सी, काफ़ी डिसेंट सी है। यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ था बाय द वे, तो आप लोग इस फ़ोन को विद और विदाउट कवर भी यूज़ कर सकते हैं। कवर के साथ भी काफ़ी क्लासी सी लुक आएगी। इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट स्पीड जो कि मैं किसी भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के अंदर देख रहा हूँ कि जैसे ही आप अपना थंब टच करते हैं राइट पोजीशन पर, तो विद इन लेस देन अ सेकेंड आपका फ़ोन फ़ौरन से अनलॉक हो जाता है। ऑब्वियसली ये यहाँ पर चिपसेट का भी कमाल है, क्योंकि चिपसेट इज़ टॉप नॉच फास्टेस्ट चिपसेट जो कि स्नैपड्रैगन की सीरीज़ के अंदर अभी भी किसी भी आपको फ्लैगशिप फ़ोन के अंदर मिलेगा, वही आपको इस फ़ोन के अंदर मिल रहा है। अदरवाइज़ इस फ़ोन के अंदर ऑब्वियसली हार्डवेयर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं, तो ओवरऑल स्पीड पर भी और फिंगरप्रिंट स्कैनर की भी स्पीड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ लग रही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी इसी पॉइंट पर भी मैं फ़ोन को मज़ीद एक्सप्लोर किए बगैर आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ
कि इस फ़ोन को जितना मैंने स्पीड वाइज और जितना फर्स्ट लुक में एक्सपीरियंस कर लिया है, दिस इज़ प्योरली अ फ्लैगशिप फ़ोन। मतलब अगर आप इस फ़ोन को इजीली 2.5 लाख या 2.25 लाख 2.5 लाख के फ़ोन के साथ एंड्रॉयड के फ़ोन के साथ किसी भी कंपेयर करेंगे तो दिस इज़ टोटली कंपेरेबल। ये बहुत इजीली कम्पीट करेगा स्पीड के एस्पेक्ट से भी, डिज़ाइन के एस्पेक्ट से भी, एंड आई एम वेरी श्योर कि कैमरा हार्डवेयर भी इस फ़ोन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग आपको मिल रहा है, तो कैमरा हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इजीली कम्पीट करेगा। अच्छा, डिज़ाइन में ऑडियो के एतबार से एक और चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है कि यहाँ पर आपको ड्यूल स्पीकर्स मिल रहे हैं। मतलब ऊपर की साइड पर भी जो इसका ईयर पीस है और बॉटम पे तो स्पीकर है ही, दोनों स्पीकर्स यहाँ पर मिल के साउंड क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपको स्टीरियो साउंड वाली फील आएगी। मतलब स्पेशली वाइल मल्टीमीडिया, वाइल गेमिंग, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर आवाज़ तो है लेकिन काफ़ी लाउड वॉल्यूम है। मतलब मल्टीमीडिया में मूवीज़ देखते हुए या गेमिंग करते हुए दोनों साइड से आपको काफ़ी अच्छा वॉल्यूम सुनाई देगा। सो दिस वॉज द क्विक अनबॉक्सिंग, फर्स्ट लुक एंड डिज़ाइन सेक्शन ऑफ द फोन। डिज़ाइन के एतबार से अभी से इस फोन को टोटली 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लासी डिज़ाइन है, डिसेंट डिज़ाइन है। इट्स अ फ्लैगशिप फोन फ्रॉम Realme और प्रॉपर्ली इसकी लुक भी एक डिसेंट क्लासी फ्लैगशिप फोन ही की है। डिस्प्ले आपको इस फोन के अंदर काफ़ी अच्छा सुपर एमोलेड शार्प कलरफुल डिस्प्ले मिल रहा है 2K रेजोल्यूशन के साथ, यानी कि 1440 इंटू 3200 समथिंग के रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के साथ यहाँ पर आपको काफ़ी शार्प, विविड और ब्राइट किस्म का डिस्प्ले मिल रहा है, जिसके ब्राइटनेस के निट्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और ना सिर्फ डिस्प्ले की क्वालिटी बल्कि डिस्प्ले की प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि ऑब्वियसली एक फ्लैगशिप क्राइटेरिया को अगेन यहाँ पर फुलफिल करती है, क्योंकि अमूमन जितने भी आज तक फ्लैगशिप फोन्स आ रहे हैं वो तमाम तर फ्लैगशिप फोन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन के साथ आपको मिल रहे हैं। तो इस फोन के अंदर भी आपको प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन ही मिलेगी। परफॉर्मेंस के एतबार से यहाँ पर अगेन क्योंकि आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का चिपसेट मिल रहा है, तो मल्टीटास्किंग, बहुत एक्सट्रीम हार्डकोर गेमिंग इवन परफॉर्मेंस, तकरीबन सारी मल्टीटास्किंग सब चीज़ों को आप बहुत इजीली अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इस फ़ोन के अंदर। ऑब्वियसली फ्लैगशिप फ़ोन है तो ये सारी चीज़ें तो आप एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे। अदर देन परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रॉपर्ली एक कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि Realme की GT सीरीज़ के फ़ोन्स में ज़्यादातर गेमिंग पे भी एम्फेसाइज किया जाता है, तो यहाँ पर गेमिंग के एतबार से ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर तो है, इसके अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन डेडिकेटेड गेमिंग के लिए इसके अंदर कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया। मतलब अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए भी इस फोन के अंदर गेमिंग करते हैं तो ये फोन एज सच हीट अप नहीं होगा। एंड व्हेन इट कम्स टू बैटरी, तो बैटरी भी इस फोन के अंदर आपको काफ़ी मैसिव बैटरी मिली है। मतलब ऑन पॉइंट फ्लैगशिप के क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाली 5000 mAh की मैसिव बैटरी इसके अंदर मिली है। लेकिन उसके ऊपर इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बैटरी तो नो डाउट आपको काफ़ी बड़ी मैसिव बैटरी मिली है, काफ़ी अच्छा बैकअप टाइम आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर 65 वॉट की सुपर डार्ट फास्ट चार्जिंग भी ये फ़ोन सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप इस फ़ोन को मैक्सिमम 40 मिनट से 1 घंटे के दरमियान आप इस फ़ोन को 0 to 100% फुली चार्ज कर सकते हैं। मेमोरी वेरिएंट अलबत्ता यहाँ पर आपको 12 GB की रैम और 256 GB का मेमोरी ऑप्शन मिलेगा। आई थिंक मेमोरी के एतबार से यहाँ पर 512 GB की ऑप्शन भी अवेलेबल होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल 256 GB वेरिएंट आपको इस फ़ोन के अंदर मिलेगा। एंड फाइनली व्हेन इट कम्स टू कैमराज, तो कैमरा इस फ़ोन के डाउटलेसली बहुत स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर है कैमरा की फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक से तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। सोनी का IMX766 का फ्लैगशिप सेंसर इस फोन के अंदर यूज़ किया गया, जिसके अंदर अगेन आपको शार्पनेस तो बिल्कुल ऑन पॉइंट मिलेगी, लेकिन रेजोल्यूशन और सेंसर साइज काफ़ी बड़ा मिलेगा। मेन कैमरा आपको यहाँ पर बैक 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है, बड़े रेजोल्यूशन साइज के साथ 50 मेगापिक्सल का ही आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल रहा है, और उसके साथ साथ 3 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप कैमरा भी मिल रहा है। अब यहाँ पर कैमरा की खास बात ये भी है कि एक तो नो डाउट स्ट्रॉन्ग चिपसेट है यहाँ पर, लेकिन कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये फ़ोन अप टू 8K तक की रेजोल्यूशन की रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करते हैं, विच इज़ अगेन एक फ्लैगशिप होने का क्राइटेरिया आजकल के ज़माने में फुलफिल कर रहा है, क्योंकि इससे पहले तक के फ़ोन ज़्यादातर फ़ोन्स 4K तक रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते थे, लेकिन अब जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन्स आ रहे हैं वो 8K रिकॉर्डिंग सपोर्ट भी करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको तीसरा कैमरा जो मिल रहा है माइक्रोस्कोप सेंसर कैमरा, वो काफ़ी मज़े का कैमरा है। मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ की, इवन स्किन की, अगर आपको एक्सट्रीम डिटेल्स देखनी है, अगर आपको किसी लीफ का टेक्सचर, किसी कपड़े का टेक्सचर या किसी भी चीज़ को आपको बहुत क्लोजली देखना है जो कि आपकी ऑब्वियसली नेकेड आई नहीं देख सकती, तो आप अगर अपने कैमरा को किसी भी सब्जेक्ट के बिल्कुल पास ला के पिक्चर लेना चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कितनी मैसिव किस्म की डिटेल्स इसका कैमरा कैप्चर करता है। और नॉर्मल तकरीबन वो सारे फीचर्स आपको जो कि एक फ्लैगशिप फोन्स के अंदर मिलते हैं कैमरा के, वो सारे फीचर्स आपको इस फोन के अंदर भी मिलेंगे, बल्कि उसके साथ साथ इसके अंदर आपको वर्ल्ड फर्स्ट फिश आई कैमरा भी मिल रहा है, क्योंकि अमूमन GoPro कैमरा के अंदर आपको फिश आई एंगल के थ्रू पिक्चर्स या वीडियोस कैप्चर करने का, वही इमेजेस और वीडियोस आप इस फोन के अंदर भी थ्रू फिश आई कैमरा यानी कि अल्ट्रा वाइड 150 के एंगल तक के कैमरा के थ्रू आप कैप्चर कर सकते हैं। बाकी कैमरा की परफॉर्मेंस डे लाइट, इंडोर, आउटडोर, नाइट में स्पेशली वीडियो की परफॉर्मेंस कैसी है, लेट्स चेक आउट इन डिटेल।
गाइस ये है डिवाइस के थ्रू ड्यूल वीडियो मोड का कैमरा सैंपल। जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स के अंदर ये फीचर अवेलेबल है, जिसके अंदर दोनों फ्रंट और बैक दोनों कैमराज एट अ टाइम एक्टिव होते हैं और आप वीडियो लाइव व्यू देख सकते हैं बैक कैमरा के थ्रू भी और फ्रंट कैमरा के थ्रू भी। तो ये है लाइव HDR वाला 1080p का सैंपल, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैमरा प्रोबेबली ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू लाइव में एडजस्ट कर रहा है हाईलाइट्स और शेडोज, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं कि इवन डायरेक्टली सनलाइट के अंडर जो शेडोज हैं उनके अंदर भी डिटेल्स आ रही हैं और शेडोज में क्लाउड्स की भी थोड़ी बहुत डिटेल्स कैप्चर कर रहा है। तो ये है बैक मेन कैमरा के थ्रू 1080p 30fps तक का मेन सैंपल। ये है बैक मेन कैमरा के थ्रू 4K 30fps का रिकॉर्डिंग सैंपल। एंड फाइनली ये है 8K रेजोल्यूशन का वीडियो सैंपल, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि आजकल सिर्फ फ्लैगशिप फ़ोन्स ही 8K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़े रेजोल्यूशन के साथ मतलब 8K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी जो आप लोग स्केलिंग देख रहे हैं ये स्केल आउट हुआ है टू एटलीस्ट 25% रेजोल्यूशन पर। अब मैं इसको एडिट के थ्रू 50% रेजोल्यूशन पर जूम इन करूँगा और अब मैं इसको 100% जूम इन करूँगा और 1080p के स्केल पर इसको एडजस्ट करूँगा और आप लोग देख सकते हैं कि इवन दो फुल इतना ज़्यादा स्केलिंग के बावजूद वीडियो एज सच पिक्सेलेट नहीं होगी। तो गाइस ये है मेन फ्रंट कैमरा के थ्रू 1080p 30fps तक का वीडियो सैंपल। एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ पर बैक कैमरा काफ़ी बड़े रेजोल्यूशन साइज़ की वीडियोस सपोर्ट करता है रिकॉर्डिंग में, लेकिन यहाँ पर फ्रंट कैमरा मैक्सिमम अप टू 1080p 30fps तक की वीडियो सपोर्ट करता है, विच इज़ आई थिंक इनफ, क्योंकि यहाँ पर डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वैसे भी मेरा ख्याल है कि फ्रंट कैमरा के थ्रू स्पेशली 4K टाइप तक की वीडियोज़ की ऐसा कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और अब मैंने अल्ट्रा स्टडी मोड को ऑन कर दिया थ्रू फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान। तो यहाँ पर होगा ये कि एज यू कैन सी कि राइट नाउ आई एम वॉकिंग, लेकिन यहाँ पर EIS दोनों एक्टिव हो जाएंगे और आपको जो वीडियो मिलेगी, जो फाइनल वीडियो होगी, आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी कम शेकी फुटेज है। ऑल्दो मैं यहाँ पर काफ़ी रैंडमली मूव हो रहा हूँ, लेकिन वीडियो स्टेबिलिटी यहाँ पर EIS के बाद आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज मिलेगी। तो ये है बैक मेन कैमरा के थ्रू 1080p 30fps का मेन सैंपल। एंड एज यू कैन सी कि राइट नाउ आई एम वॉकिंग, और वॉकिंग के दौरान की स्टेबिलिटी का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह बैक कैमरा के थ्रू फोकसिंग का टेस्ट, फोकसिंग स्पीड कैसी है, फोकस शिफ्ट कैसे है सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में, ये भी आप लोग देख सकते हैं। एंड सिमिलरली ये है अल्ट्रा वाइड कैमरा के थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग सैंपल 1080p 30fps का। एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी में सपोर्ट करता है 4K तक की वीडियोस थ्रू अल्ट्रा वाइड कैमरा, विच इज़ आई थिंक इनफ, क्योंकि ऑब्वियसली 8K के ऊपर वैसे भी अल्ट्रा वाइड में मेरा नहीं ख्याल है सच कोई ज़्यादा लोग शूट करने वाले हैं। सो अगेन ये 1080p 30fps तक का मेन सैंपल। अभी शुरू मैंने की है वीडियो अल्ट्रा वाइड कैमरा से, अब मैं इसको जूम इन करता हूँ। ये आ गया मेन सेंसर और अब इसको हम जूम इन करते हैं। ये है अप टू 2 टाइम्स तक का जूम। ये है 3 टाइम्स तक का जूम। दिस इज 4 टाइम्स जूम। एंड दिस इज 5 टाइम्स जूम। फाइनली बैक टू अल्ट्रा वाइड कैमरा। हाथों में और बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर में काफ़ी नेचुरल सी फील है। ऑल्दो जब मैं हाथ को कोई बहुत ज़्यादा सडन मूवमेंट करूं तो फिर थोड़ा सा आई थिंक टाइम लेता है, लेकिन वैसे ओवरऑल जो बैकग्राउंड ब्लर है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल सा लग रहा है। (1080p 30fps का सैंपल है ये। एंड यू कैन सी एंड यू कैन जज द अमाउंट ऑफ नॉइज एंड ग्रेन्स।
गाइस दिस वाज ऑल अबाउट Realme GT2 Pro। आई होप आपको इस फोन के बारे में तकरीबन सभी कुछ जीरो से लेकर फर्स्ट लुक, परफॉर्मेंस, अनबॉक्सिंग, कैमराज, एवरीथिंग सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। बट इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी रिगार्डिंग द फोन तो आप बिना झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्यूरीज इन द कमेंट्स। और अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं इस फोन के बारे में एक सेंटेंस के अंदर तो ऑनेस्टली गो फॉर दिस फोन, क्योंकि इतने बजट के अंदर कोई भी फ्लैगशिप फोन इतने ज़्यादा फीचर्स और इतना स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर, कैमरा हार्डवेयर, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का चिपसेट और तकरीबन वो सारे फीचर्स जो आपको एक फ्लैगशिप फोन के अंदर मिलने चाहिए, वो अंडर 1 लाख के बजट के अंदर आपको इस फोन के अंदर जो कि एक्सपेक्टेड प्राइस इस फोन की रखी गई है, अगर वाकई में इतने बजट के अंदर ये फोन लॉन्च होता है तो ऑनेस्टली दिस इज गोइंग टू बी आवर फ्लैगशिप किलर फोन। बाकी इफ यू स्टिल वांट टू नो एनीथिंग अबाउट द फोन तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से ये फोन 10 out of 10 है, आइदर डिजाइन हो, डिस्प्ले हो, परफॉर्मेंस हो, गेमिंग हो, कैमरा हो, everything is on point. So yes, this is all for today. This is Saad Ahmed signing off. Take care. Allah Hafiz.